नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रत्यय के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मुख्य प्रत्ययों की बात करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है क्त, क्त्वतु, और जो है आपकी परीक्षा में आता है क्त्वा, ल्यप और एक त्व और तल प्रत्यय और मतु प्रत्यय। इन प्रत्ययों के बारे में आज चर्चा भी करेंगे, इनके अभ्यास भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्त प्रत्यय की, यानी आधा क और त। इस प्रत्यय में आपको पता है कि आधा क की अनुबंध लोप या लोप संज्ञा हो जाती है, गायब हो जाता है, तो त शेष बचता है। तो भूतकाल के अर्थ में क्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में जब क्रिया को हम भूतकाल की बनाना चाहते हैं तो उसमें हम क्त प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। क्त प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्म में करते हैं। किससे करते हैं? सकर्मक धातु, जिस धातु में कर्म होता है उससे हम कर्म में करते हैं, और अकर्मक धातु से भाव में करते हैं, क्योंकि अकर्मक धातु में कर्म नहीं होता है। इनके रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे कि इसके कुछ अब उदाहरण देखेंगे। आप धातु है, उसमें क्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप्त बन जाएगा। आप्त का मतलब हुआ प्राप्त हुआ। पठ धातु में क्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे पठित बनेगा, यानी पढ़ा गया। कथ धातु में क्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो कथित बनेगा। कुप धातु में क्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुपित बनेगा। गृह धातु में जोड़ेंगे तो गृहित बनेगा। रच में अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो रचित बनेगा। चल में चलित बनेगा। हन धातु में जोड़ेंगे तो हत यानी मारा गया, ये मारा हुआ। यम धातु में जोड़ेंगे तो यतः बनेगा। यत धातु में जोड़ेंगे तो यतितः बनेगा। तो इसमें भी वही वाली बात है, जहाँ सेठ धातु है वहाँ पे ई आ जाता है, जो अनिट धातु है उनमें इट नहीं आता है। अब अभ्यास कार्य के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिया गया है। अर्च में क्त जोड़ना है, आपने बताना है क्या बनेगा। गम धातु में जोड़ना है। क्री धातु में कंप, हस जमक्त, ज्ञा जमक्त, चुर जमक्त, स्ना जमक्त, भुज जमक्त, याच जमक्त। इन प्रत्ययों का आप अभ्यास कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद क्त्वतु प्रत्यय की बात करेंगे। ये भी आ जाता है, लेकिन यह प्रत्यय जो है वो कर्ता में होता है। आपने देखा होगा कि वो जो पहले वाला प्रत्यय था क्त प्रत्यय, वो कर्म में और भाव में होता था। ये प्रत्यय जो है कर्ता में होता है। तो इसके भी रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। आप वही धातु को मैंने लिया गया ताकि आप समझ सके। आप धातु में जब इसको क्त्वतु वतु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो आप्तवान बनता है। पठ में जोड़ते हैं तो पठितवान बनता है। कथ में जोड़ते हैं तो कथितवान बनता है। कुप में जोड़ते हैं तो कुपितवान बनता है। ग्रह में जोड़ते हैं तो गृहितवान बनता है। रच में जोड़ते हैं तो रचितवान बनता है। चल में जोड़ते हैं तो चलितवान बनता है। यहाँ पे भी ई आ जाएगा, ईट आगम हो जाएगा और इकारांत चलितवान ऐसा बन जाएगा। हन धातु में जोड़ेंगे तो हतवान बन जाएगा। न को जो है आपका न गायब हो जाएगा या न का तय बन जाएगा। यम धातु में जोड़ेंगे तो यतवान बनेगा। यत में जोड़ेंगे तो यतित्वान बन जाएगा। इसके अभ्यास आपको इधर दे रखें। अर्च जमा क्त्वतु, गम, क्री, कंप, हस, ज्ञा, चुर, स्ना, भुज और याच। इनका आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। आधा क, आधा त और वा प्रत्यय। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग जो है हिंदी अर्थ होता है इसका करके। जब हम किसी काम को करके और दूसरा काम करते हैं तो इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका त्वा से इस रहता है। इससे जो भी शब्द बनते हैं वो अव्यय बन जाते हैं, तो इनके रूप नहीं चलते हैं। इससे में धातु से पूर्व उपसर्ग भी नहीं लगता है। अगर उपसर्ग लगता है तो वहां पे ल्यप प्रत्यय हो जाता है, इसलिए इस त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगेगा। सेठ धातु में ईट हो जाता है, परंतु चुरादी गण, क्योंकि गण कितने होते हैं? 10 गण होते हैं, तो चुरादी गण जो लास्ट वाला गण है उसकी धातुओं में और निजंत धातुओं को अय आदेश हो जाता है वहां पे। तो अय आदेश होने से क्या होगा? थोड़ा सा उनका रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे आप जमा क्त्वा आप्त्वा बन जाएगा। पठ जमा क्त्वा करेंगे तो पठित्वा बन जाएगा। कथ जमा क्त्वा करेंगे तो कथित्वा बन जाएगा। कुपित्वा बन जाएगा। गृह का गृहित्वा बन जाएगा। रच का रचित्वा बन जाएगा। यहाँ पे देखो रचित्वा बन रहा है तो ये चुरादी गण की धातु। चलित्वा बन जाएगा। हत्वा बन जाएगा। यत्वा बन जाएगा। कृत्वा बन जाएगा।
आपको अभ्यास करना है। अर्च और त्वा में जोड़ने पर क्या बनेगा, गम को त्वा से जोड़ने पर क्या बनेगा, हस को त्वा जोड़ने पर क्या बनेगा, कंप को त्वा जोड़ने पर क्या बनेगा, नृ को त्वा जोड़ने पर क्या बनेगा, ज्ञा को त्वा जोड़ने पर क्या बनेगा, चुर से जोड़ने पर क्या बनेगा, स्ना से क्या बनेगा, भुज जमा त्वा तो क्या बनेगा, याच जमा त्वा तो क्या बनेगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। त्वा प्रत्यय का ही अगला जो स्वरूप है, यानी अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो वहां पर उस त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है या ल्यप प्रत्यय हो जाता है। तो इसको देखेंगे, अव्यय पूर्व पद होने पर तथा नय से भिन्न तत्पुरुष समास होने पर। तत्पुरुष समास हो लेकिन वो नय नहीं होना चाहिए, तो त्वा के स्थान पर धातु से ल्यप प्रत्यय होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यय का भी कर अथवा कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेप का यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय लगाने पर यदि उससे पूर्व ह्रस्व स्वर हो तो तुक का आगम हो जाता है। दीर्घ स्वरांत धातुओं में तुगागम नहीं होता है। ये प्र आप जमा ल्यप तो प्राप्य बन जाएगा, समीक्ष जमा ल्यप तो समीक्ष बन जाएगा, विक्री जमा ल्यप तो विकीर्य बन जाएगा, प्रगई जमा ल्यप संग्रह जमा ल्यप तो संग्रह्य बनेगा, संरच जमा ल्यप करेंगे तो संरच्य बनेगा, प्रचल जमा ल्यप करेंगे तो प्रचल्य बनेगा, निहन जमा ल्यप करेंगे तो निहत्य बनेगा, प्रहा जमा ल्यप। ये देखिए, ये जो पहले के अक्षर है वो सारे के सारे उपसर्ग हैं, उसके बाद धातु है और फिर ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय का ये बचता है तो प्रहाय बनता है। प्रक्री जमा ल्यप करेंगे तो प्रकृत्य बनेगा। ऐसे अभ्यास कार्य यहाँ देखेंगे, समर्च जमा ल्यप, आगम जमा ल्यप, विहस जमा ल्यप, इनका आपको बनाते चलना है। प्रकंप जमा ल्यप, सुस्वप जमा ल्यप, प्रज्ञा जमा ल्यप, संचुर जमा ल्यप, उपासना जमा ल्यप, प्रह्य जमा ल्यप, प्रक्षिप्य जमा ल्यप। ये उदाहरण आपने अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करनी है, लिखना भी है। अब मतु प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। ये मतु प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो है इसका है या इसमें है, यानी ये पजेसिव संपत्ति को दर्शाता है। इन दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्राय रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणवाची शब्दों से मतु प्रत्यय होता है। मतुप का मत शेष रहता है। इसके प्रयोग से वाला अर्थ को सूचित करने वाले शब्द बनते हैं। जिनके अंत में अ या आ होता है उन शब्दों में मतु प्रत्यय लगने पर मैं को वह हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, रस जमा मतुप तो रसवान बनता है, गंध जमा मतुप तो गंधवान बनता है, स्पर्श जमा मतुप तो स्पर्शवान बनता है, वर्ण जमा मतुप तो वर्णमान बनता है, श्री जमा मतुप तो श्रीमान बनता है, धीमान बनता है, स्नेहवान बनता है, मतिमान बनता है, आयुष्मान बनता है, वृक्ष जमा मतुप तो वृक्षमान बनता है। और ये साइड में जो आपको दे रखे हैं ये अभ्यास कार्य है, आपको कॉपी में करना है। अगले जो प्रत्यय हैं त्व ओम त्वल, ये दोनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। और त्व प्रत्यय वाले नपुंसकलिंग में प्रयोग होते हैं, यानी लास्ट में हमको मैं लगाना ही होता है, जबकि तल वाले जो प्रत्यय वो स्त्रीलिंग में होते हैं। त्व का प्रयोग केवल भाववाचक संज्ञा विनिर्माण में होता है, जबकि तल का प्रयोग भाववाचक संज्ञा निर्माण के साथ समूह अर्थ के लिए भी हो जाता है, यानी समूहार्थ निर्माण के लिए भी होता है। इनको मैंने एक ही स्लाइड में बनाया है तो आप देखेंगे। गुरु को गुरुत्वम बन जाएगा त्व जोड़ने पर, और अगर तल जोड़ेंगे तो गुरुता बन जाएगा। मूर्ख में त्व जोड़ेंगे तो मूर्खत्वम बन जाएगा। मैंने बताया था नपुंसकलिंग में आते हैं तो इसलिए मूर्खत्वम बन रहा है, और वो स्त्रीलिंग में आता है इसलिए मूर्खता बन रहा है। मित्र का बनेगा मित्रत्वम, उधर तल बनाने पर मित्रता। दुष्ट का दुष्टत्वम और इधर दुष्टता। पवित्र का पवित्रत्वम, इधर पवित्रता। शिशुत्वम शिशुता, पशुत्वम पशुता, कृष्णत्वम कृष्णता, बंधुत्वम बंधुता, कृशत्वम कृशता। अब इधर उधर अभ्यास कार्य आपको दे रखे हैं। पटु जमात्व, ब्राह्मण जमात्व, क्षुद्र जमात्व, लघु जमात्व, महत जमात्व। आप इनमें तल भी जोड़ सकते हो। चढ़ जमा तल, दीर्घ जमा तल, कवि जमा तल, विद्वस जमा तल, इनमें आप त्व प्रत्यय भी जोड़ सकते हो। इस तरीके से आपके मैंने 10 या 11 प्रत्यय जो है पहले और दूसरे वीडियो में 2 भागों में बनाया है, इसमें अच्छे से करवा दिए हैं। और संस्कृत
में 10वीं क्लास तक इनसे अतिरिक्त कोई प्रत्यय नहीं आता है। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रत्यय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे से परीक्षा में नंबर प्राप्त कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।